आरहत वाङ्मय में कहा गया है, ना पुट्ठो वागरे किंचि पुट्ठो वा ना लियंग वे, को हम असत्यम कुब्बिज्जा धारिज्जा पियमप्पियम। इस एक आगम वाणी के श्लोक में 4 शिक्षाएं दी गई हैं। पहली बात बताई गई कि बिना पूछे मत बोलो, ना पुट्ठो वागरे किंचि, बिना पूछे मत बोलो। हमारे जीवन में वाणी एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हमारा विचारों का आदान प्रदान होता है। हमारे विचार, हमारे भाव वाणी रूपी रथ पर आरूढ़ होकर बाहर जाते हैं। यानी विचारों का आवाहन करने वाला तत्व, वहन करने वाला तत्व भाषा होती है। भाषा पशुओं के पास भी होती है, वचन योग वहाँ भी है, परंतु मनुष्य के पास जो भाषा है वह भाषा बहुत व्यापक है, विकसित है। दुनिया में कितनी भाषाएं चलती हैं, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी, ये तो और बाहर कितने रशियन आदि आदि कितनी भाषाएं हैं। एक मेरा विचार कई बार मैं कभी कभी बताता हूं कि दुनिया में इतनी भाषाएं क्यों हुई। अगर इतनी भाषाएं नहीं होती, केवल एक ही भाषा पूरी दुनिया में चलती, चाहे संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो और कोई हो, सारी दुनिया एक ही भाषा बोलने वाली होती, एक ही भाषा में लिखने वाली होती, शास्त्र भी उसी एक ही भाषा में होते, तो कितनी सुविधा हो जाती। आज अनेक भाषाओं को सीखना होता है कि एक विद्यार्थी है कि तुम अंग्रेजी भी सीखो, तुम हिंदी भी सीखो, तुम संस्कृत भी सीखो, प्राकृत भी सीखो, वो भी, तो बेचारा एक आदमी कितना समय इन भाषाओं को सीखने में लगाए, जबकि भाषा मूल चीज नहीं है। मूल चीज तो विषय है, भाषा तो माध्यम है, साधन है उस विषय को जानने के लिए। भाषा मूल नहीं है, भाषा साध्य नहीं है। एक दृष्टि से भाषा एक साधन है, साध्य हमारा विषय है जिसको हम जानना चाहते हैं। आगम को गहराई से पढ़ना है कि प्राकृत भाषा सीखो, टीकाओं आदि को पढ़ने के लिए तुम संस्कृत भी सीखो, आम जनता में भाषण देने के लिए हिंदी भी अच्छी करो, इधर अंग्रेजी भी सीखो, कई इंग्लिश विज्ञ व्यक्तियों को बताने के लिए, उनसे बात करने के लिए, तो कितनी कितनी भाषाएं सीखे। एक समाधान सुंदर होता कि दुनिया में एक ही भाषा है, सारे शास्त्र उसी भाषा में, बातचीत उसी भाषा में करनी है, तो एक ही भाषा हो जाए तो कितना समय जो भाषाओं को सीखने में लगता है वह हमारा बच जाए, उस समय का और कोई बढ़िया उपयोग हम करने का प्रयास कर सकते हैं। परंतु आज तो विभिन्न भाषाएं हैं,
शोधकर्ताओं को, विद्वानों को अनेक भाषाएं अगर सीखनी पड़े, उनका कितना समय भी इसमें लगता होगा। दुभाषीय की भी फिर अपेक्षा इतनी वो नहीं रहती कि कोई इंटरप्रिटेशन करने वाला दुभाषिया लाओ, वो भी अपेक्षा। हमारे यहाँ वो अंतरराष्ट्रीय शिविर लगते हैं, का रशियन में भी अनुवाद करो, का अंग्रेजी में भी अनुवाद करो। अरे एक भाषण देना है तो 20 मिनट का भाषण देना है तो दो अनुवाद करेंगे तो 20 मिनट से ज़्यादा या कुछ वो समय ले लेंगे, तो कितना समय लग गया। वक्ता बैठा रहो, उधर वो अनुवाद। तो एक ही भाषा होती तो अनुवाद जैसी बात ही समाप्त, कोई बात अनुवाद की मानो रहती ही नहीं। तो आज तो का आगमों का अनुवाद करो, हिंदी में करो, अंग्रेजी में करो, गुजराती में करो, वो करो। इन किताबों का अंग्रेजी में हिंदी में है, अब अंग्रेजी में अनुवाद करो। ये अनुवाद की बात ही नहीं होती। अगर पूरे विश्व में एक ही भाषा होती, अब भी अगर कोई एक ही भाषा हो जाए दुनिया में कि आगे से लिखा जाएगा, एक ही भाषा में लिखा जाएगा, सीखने वाले ज़्यादा एक ही भाषा को सीखो, तो अभी भी कितनी सुविधा हो जाए। पता नहीं यह विचार कितना क्या उपयोगी बनेक न बनेक। मात्र आकाश कुसुम जैसी कल्पना रह जाए। खैर, भाषा की अपनी उपयोगिता होती है। वह भाषा ज़्यादा उपयोगी है जो हमारे काम में ज़्यादा आए, काम में आए वो ज़्यादा उपयोगी है। आदमी लेखन के रूप में भाषा का उपयोग करता है और जल्पन भाषण के रूप में भी, बातचीत वक्तव्य के रूप में भी भाषा का उपयोग करता है। तो हम ऐसे प्राणी हैं, मनुष्य हैं, जिनके पास विकसित भाषा है और अनेक भाषाएं हमारी मानव जाति में चलती हैं। हम जो भी भाषा काम में लें, पहली बात तो यह भी कि भाषा की शक्ति मिलना भी अपने आप में विशेष बात है। वरना हम मनुष्यों में भी कितने बच्चे ऐसे होंगे, बच्चे बड़े भी बोल नहीं सकते, स्पष्ट बोल नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते और बोल भी नहीं पाते, ऐसे भी होते हैं। और कई मान लो स्पष्ट बोल नहीं पाते हैं, कोई तुतलाना हकलाना ऐसी समस्या हो सकती है। कोई डर के मारे भयभीत हो जाते हैं, स्टेज पर बोलना है कि स्टेज पर बोल नहीं पाऊंगा, स्टेज फियर सा होता है, थोड़े हाथ धूजने लग जाते हैं, आदमी ज़्यादा देर स्टेज पर बोल नहीं सकता। और अनेक वक्ता अच्छी तरह बोलते भी। तो भाषा की योग्यता का होना भी, शक्ति का होना भी अपने आप में एक विशेष बात होती है। तो अब प्रश्न है, हमारे जिनके पास भाषा की शक्ति है, वे भाषा का प्रयोग कैसे करें, कब करें, किस रूप में करें। शास्त्रकार ने कहा, ना पुट्ठो बागरे किंच, ना पृष्ठ है, बिना पूछा हुआ, हमें पूछा नहीं है तो मत बोलो। हालांकि हो सकता है, सापेक्ष बात है, कहीं कहीं बिना पूछे भी बताना पड़ जाए। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे पूछा किसने था, संयोजक ने थोड़ा संयोजन किया, मैंने बोलना शुरू कर दिया। तो सापेक्ष बात हो सकती है, पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम इसको व्यवहार के धरातल पर देखें। 15-20 आदमी बैठे हैं, कोई बात चल रही है,
तो आदमी बैठे हुए ये सोचें भी इतने बहुत लोग, कई लोग बैठे हैं, तो मुझे कोई पूछे तो मैं अपनी बात रखूं, वरना दूसरे लोग बोल ही रहे हैं। हो सकता है जो बात मेरे दिमाग में है वो बात कोई दूसरा बोल दे, तो मैं देखूं अगर दूसरे जो रुचि से बोल रहे हैं, मेरे मन में जो बात है वो दूसरे बोल देते हैं, फिर मुझे बोलने की जरूरत ही कहाँ रहेगी। फिर कोई मुझे पूछेगा तो भले और मैं फिर बोल दूं। तो कई जगह यह सूत्र बड़ा काम का, ना पुट्ठो बागरे किंची, कि बिना पूछे मत बोलो। क्योंकि कई बार हम बिना पूछे बोलते हैं और उपयुक्त बात नहीं बोल पाते हैं, हमारा बोलना व्यर्थ सा सिद्ध हो सकता है। तो एक प्राथमिक सा सूत्र मान लें कि बिना पूछे मत बोलो, कोई तुम्हें पूछे तो बोलो, वरना दूसरे लोग अप्रिय समझ लें कि क्यों फालतू बीच में यह बोल गया। कहीं लगे जरूरी है बोलना तो बीच में बोला भी जा सकता है, बोलना भी चाहिए। यह जो बात है कि कम बोलो मत बोलो, कम बोलो मौन रखो, बहुत बात अच्छी भी है, कम बोलो। कई लोग मौन करते हैं, कर सकते हैं करने वाले 3 घंटा 4 घंटा, और कई तो वर्षों तक मौन की साधना कर सकते हैं, कि दिन में कई घंटा मौन कर लेते हैं। तो मन में प्रश्न उठ जाए कि मौन रखना ठीक है कि व्याख्यान देना बात करना वो ठीक है। यहाँ मेरा चिंतन है, हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ भी बैठे हैं और भी हैं, कि यह प्रश्न कि इतने लोग मौन करते तो हम फिर क्यों, हम भी मौन करके बैठ जाएं, अपना काम करें। नहीं, मेरा यह चिंतन है इस विषय में, एक पथ दर्शन भी हो सकता है कि बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं बोलना और मौन करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है बोलने और न बोलने में विवेक रखना, विवेक रखना बड़ी बात है। कई जगह बोलना आवश्यक है, मौन करना गलत है, और कई मौन करना बढ़िया है और बोलना गलत हो सकता है। तो कहाँ बोलना और कहाँ नहीं बोलना, कब बोलना और कब नहीं बोलना, क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, कैसे बोलना और कैसे नहीं बोलना, यह विवेचन स्पष्ट रहे, विवेक स्पष्ट रहे, तो फिर बोलना भी अच्छा है, मौके पर न बोलना, मौन रखना भी अच्छा है। अब बोलना अच्छा कैसे है? हमारे साधु साध्वियाँ न्यारा में भी रहते हैं, काम करते हैं, चतुर्मास करने कहीं गए हैं, चतुर्मास लग गया है, पर्यूषण आ गया, संवत्सरी भी आई है, साधु साध्वियाँ कह दिशा हम तो बोलेंगे नहीं, हम तो मौन हैं। तो भी फिर जनता को सामग्री सुनने की कैसे मिलेगी? सुनने को कुछ मिले तो जनता को ज्ञान मिले। हालांकि कई तरीके हैं बोलने के, पर जो चतुर्मास करने गए हैं और प्रचार प्रसार के क्षेत्र में जो हैं, वो न बोलेंगे, मौन करके बैठ जाएंगे, तो चतुर्मास करने का ज्यादा लाभ जनता को कैसे मिलेगा? इसलिए अब संवत्सरी है तो भले 2 घंटा बोलो, 3 घंटा बोलो, जरूरत हो तो 5-6 घंटा बोलो ना। अच्छा है, लोगों को पोषद हैं, बैठे हैं, उपवास हैं, तो वो सुनते रहें, उनको अच्छा शुभ योग में रहने का मौका मिले, ज्ञान भी मिले, तो वहाँ बोलना भी अच्छा हो सकता है। भले लंबा बोलो, 6 घंटा बोलो, अपेक्षा है तो। अब जहां आप देखिए कहीं 6 घंटा बोलना भी ठीक हो सकता है, तो कहीं 6 मिनट बोलना भी ठीक नहीं। हमारे संयोजक मुनि जी बैठे हैं, मुनि दिनेश कुमार जी, लंबा कोई अच्छा महत्वपूर्ण प्रोग्राम है,
समय भी टाइट है, सीमित है, और किसी बोलने वाले को थोड़ा सा बोल दो, वो 2 मिनट बोले तो भी इतने महत्वपूर्ण प्रोग्राम में 2 मिनट का टाइम मिलना भी विशेष बात है। तो वहाँ वो 1 घंटा बोलना चाहे तो वहाँ बोलना गलत है। तुम्हारी जरूरत नहीं है 1 घंटा बोलने की, 2 मिनट 4 मिनट बहुत है, 6 मिनट भी बहुत ज़्यादा है तुम्हारे लिए। तो कहीं 6 घंटा बोलना भी ठीक है, तो कहीं 6 मिनट बोलना भी ठीक नहीं है। यह विवेक की बात है, कब बोलना, कहाँ बोलना और कितना बोलना भी प्रश्न है। कि जितना बोलने से मेरा काम चल सकता है, थोड़े में मेरा काम हो सकता है, तो मैं ज़्यादा क्यों बोलूँ। सॉफ्ट एंड स्वीट, सॉफ्ट में अच्छी मीठी भाषा में मेरी बात मैं आपको बता सकता हूँ, तो मैं ज़्यादा टाइम आपका क्यों लगाऊं। आपको बात करनी है, आप अपनी बात 2 मिनट में बता सकते हैं, तो बात को लंबाते क्यों हैं, ज़्यादा बात को लंबा क्यों करें। उनका भी तो टाइम और काम होंगे। संस्कृत में एक कथन है, गरौ गिरह पल्लव नार्थ लाघवे मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। कि वाणी के 2 विष दोष हैं, विष हैं। क्या विष हैं। एक तो विष है बात को लंबा कर देना। आपको इनसे बात करनी है, ये जल्द में आगे जाना है, आप थोड़े में अपनी बात कह सकते हो, तो बात को लंबा क्यों करते हो। इनके और भी तो काम है। तो बात को फालतू लंबा कर देना, यह वाणी का विष है, दोष है। दूसरा दोष है कि बात लंबी की सो तो की, सार कुछ था ही नहीं बात में, निस्सार बात थी। अर्थ लाघवम, अर्थ बहुत थोड़ा या नहीं या बहुत कम अर्थ है। तो वाणी के 2 विष हो गए, बात को फालतू लंबा कर देना और बात में सार विशेष है ही नहीं, बिना सार की बात कहना, ये वाणी के विष होते हैं। तो वाणी के गुण क्या हैं जिससे आदमी वाग्मी बन सके। 2 बातों पर ध्यान दिया जाए, मितम सारम। एक तो सीमित बोलना, परिमित बोलना, बात को फालतू लंबा ना नहीं, सीमित बोलना। दूसरी चीज है सारभूत बोलना, काम की बात कहना। ये 2 चीजें आदमी को वाग्मी, वाक्पटु, अच्छा वक्ता, अच्छा बोलने वाला बना सकते हैं। तो मित और सार, ये 2 वाणी के गुण होते हैं। तो ना पुट्ठो वागरे किंची, कि बिना पूछे मत बोलो। एक सामान्य रूपेण है भाई कि कोई पूछ नहीं रहा है, वे लोग हैं ही बात करने वाले, तो मैं बिना मतलब तो क्यों चला के बोलूं। जहाँ लगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जरूरी है, तो बोलना भी चाहिए। मैंने कहा ना, विवेक रखना ही खास बात है। वो एक बार ये बड़े शहर में कोई बहुत बहुमंजिली इमारत, हम बॉम्बे और में शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें 80 मंजिलें, कितनी मंजिलें होती है, ऐसी बड़ी इमारत थी। एक दिन कोई लिफ्ट खराब हो गई थी। अब लिफ्ट है वो खराब हो जाए तो अब ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाए। तो कई लोगों के ऑफिस 80वीं मंजिल में उनकी ऑफिसें थी कईयों की। आधा घंटा देखा लिफ्ट ठीक हो जाए, लिफ्ट तो ठीक होनी मुश्किल है। सोचा आज तो जरूरी काम, आज 31 मार्च है, 31 मार्च जैसा कोई अकाउंट का और का सारा वो काम करने का कोई दिन हो कि बहुत ज़रूरी काम है, ऑफिस में कागजात कई लेने हैं, देखने हैं। लिफ्ट खराब हो गई तो वो 5-7 व्यक्ति थे जिनको अपनी अपने ऑफिस में जाना था। उन्होंने निर्णय किया कि 80 मंजिल चढ़ना है तो मुश्किल, पैरों से चढ़ना मुश्किल है, पर ज़रूरी काम भी है, तो एक काम करें,
हम आपस में कहानियां कहते जाएं, चलते रहे, एक एक आदमी कहानी कहता जाए, यूँ रास्ता थोड़ा आसानी से हमारा पार हो जाए। बीच में थोड़ा थोड़ा विश्राम कर ले, चलते जाएं चलते जाएं। नंबर लगा लिया, पहले तुम्हारा नंबर, नंबर 2 में तुम, 3 में तुम, 4 में तुम, 5 में तुम, 6 में तुम, ऐसे हमें एक एक कहानी, चुटकला, कोई श्लोक, कोई बात, कोई अनुभव क्रम से सुनाना है। तो वो प्रोग्राम शुरू किया, 1-2 यहाँ बोल गए। जिसका नंबर बाद का था, कोई 10वां 11वां नंबर था, 4, 5, 7 मंजिलें चढ़ते, वो बोला भी मुझे बोलना है। चुप, अभी नहीं, तुम्हारा नंबर आए तब बोलना। तो एक बार चुप, अभी नहीं बोलना, नंबर आए तब बोलना। बेटा मौन कर दिया, ये बड़े लोगों ने कह दिया नहीं बोलना। 5, 7, 8, 10 मंजिल चढ़ गए। अब बोलो, तुम्हारा नंबर आ गया, अब बोल क्या करना चाहते हैं, कौन सी कहानी, कौन सी, बोलो कौन सी कहानी करना है। बोला साहब कहानी नहीं, मुझे तो यह कहना है ऑफिस की चाबी नीचे रह गई है, मुझे तो यह कहना है। अरे इतने दूर चढ़ गए, अब तो ऐसी बात बोलना जरूरी भी है, न पूछे तो भी बोलना जरूरी है कि ऑफिस की चाबी नीचे रह गई, चढ़ने का लाभ कितना क्या होगा। इसलिए विवेक बड़ी बात है, कहाँ बोलना और कहाँ न बोलना। जरूरत है तो बोलना अच्छा है, वहाँ न बोलना गलत है। जरूरत नहीं है तो बोलना गलत हो सकता है। तो ना पुट्ठो वागरे किंची है, हमारे साधु साधियाँ और बैठे हैं समणियाँ, इसको हम सापेक्ष रूप में ही लें कि कहीं कहीं बिना पूछे भी बोलना चाहिए, कहीं कहीं बिना पूछे बोलना चाहिए भी कि यह काम जरूरी है, यह काम अभी हमें कर लेना चाहिए। दूसरी बात बताई, पुट्ठो वा नालियम बए, किसी के पूछने पर हम बोले अलीकम न वदे, पृष्ठो वा अलीकम न वदे, झूठ न बोले, बोले वो सच बोले। हालांकि साधुओं के तो जिंदगी भर का नियम है, व्रत महाव्रत, झूठ नहीं बोलना। मैंने पहले भी कभी कहा होगा कि झूठ नहीं बोलना यह नियम है, हर सच बोलना यह जरूरी नहीं है, हर सत्य बात बोलना जरूरी नहीं है। हाँ बोलो तो सच बोलो, जो कि सत्य महाव्रत है, इसका मतलब यह लगता है बोलें तो सत्य बोलें, हर सत्य बोलना, हर सत्य बात को प्रचारित करना वो आवश्यक नहीं है। तो पूछे जाने पर बोले तो झूठ न बोल। साधुओं का तो महाव्रत है, आप लोग जो गृहस्थ हैं उनको भी यथासंभवतया यह प्रयास रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मृषा वर्जन का प्रयास करें, जहाँ तक संभव हो सके। झूठ बात किसी के बारे में क्यों बोलें, किसी पर झूठा आरोप लगाना क्यों लगाएं, किसी यहाँ तक कोर्ट में भी जाना पड़े, न्यायालय में भी जाना पड़े। बढ़िया बात तो यह लगती है आप न्यायालय में खड़े होकर भी झूठ न बोलें, किसी पर झूठा आरोप नहीं, झूठी गवाही नहीं, झूठा दस्तावेज नहीं। तो न्यायालय न्याय का मंदिर है, तो मंदिर की पवित्रता ईमानदारी से रह सकेगी। वहाँ झूठ बोलेंगे तो वो न्यायालय न्याय मंदिर की पवित्रता में कमी आ सकती है। इसलिए गृहस्थ लोग हैं, वे भी जहाँ तक संभव हो सके प्रयास रखें कि कोई झूठ बात न बोलनी पड़े, न बोलूं। थोड़ी कठिनाई आएगी तो आ जाएगी। किसी के बारे में झूठा आरोप मेरी जबान से, मेरी लेखनी से मुझे नहीं लगाना। अरे सच्चा आरोप भी फालतू दुर्भावना से नहीं लगाएं, तो झूठा आरोप तो महा खराब चीज़ है। किसी पर भी जानबूझकर झूठा आरोप, कलंक लगा देना, यह हमें अपनी जिंदगी में नहीं करना चाहिए। अभ्याख्यान
18 पापों में एक पाप है अभ्याख्यान। तो झूठा आरोप तो किसी पर लगाना ही नहीं चाहिए। तो ना पुट्ठो वागरे किंच पुट्ठो वा ना लियंग वये। तीसरी शिक्षा है को हम असत्यम कुब्यजा। गुस्सा, कोप, कोह, इसको असत्य करो, असफल करो, अनस्तित्व वाला करो। कि गुस्सा मान लो थोड़ा मन में आने लग गया, मन में तो आ गया, मन में तो गुस्सा है, पर वाणी में तो न बोले, हाथ तो न उठाएं, थप्पड़ तो न लगाएं। मन में आ गया वो भी नहीं आना अच्छा हो, पर आ गया, कोई आ गया तो आ गया। अब मैं वाणी पर तो कंट्रोल रख लूं कि जबान से कुछ भी अभी गुस्से में न बोलूं। और गुस्सा कई बार कुछ देर के बाद शांत भी हो सकता है। दूध में उफान आता है, थोड़ा पानी का छिंटा और दे देते हैं, दूध का उफान शांत हो सकता है। तो हमारा गुस्सा है, थोड़ी देर के बाद वो शांत भी हो सकता है। तो गुस्से को सफल न होने दें। और सफल न होने देने के लिए कि मन में आ गया तो मौन रखें, वाणी से कुछ भी न बोलें, और हाथ आदि का कोई प्रहार आदि के रूप में उपयोग न करें। अब लगता है कि गुस्सा इतना मन में आ गया, अब बिना बोले रहना मुश्किल हो रहा है। एक बार वो कमरा छोड़ दो, जिस कमरे में आप हैं वो कमरा छोड़ दो, वो स्थान छोड़ दो, ताकि वो अणी टल जाए, बिना न बोलना पड़े, बात बढ़े नहीं। कई बार मन में जहां तक आ गया तो इतना नुकसान मान लो न भी, वाणी में आने के बाद ज्यादा बात बढ़ सकती है। इसलिए मन का पाप अलग है, व्यवहार में, वाणी में, शरीर से पाप हो जाए तो वो ज्यादा एक बाहर की दुनिया में, अंदर की दुनिया अलग मान लें। बाहर की दुनिया में मन में मेरे क्या है मैं जानता हूं, ज्ञानी जानते, मैं वाणी से कोई ऐसा वैसा अगर कोई बोल देगा कि तो इसने ऐसा बोल दिया। अब कई लोग भाषण देते हैं मान लो, अब भाषण में अब ऐसी वैसी बात, सार्वजनिक भाषण में कोई ऐसी वैसी बात बोल दें, फिर वो लोग बात को पकड़ते भी ऐसा कैसे बोल दिया, तो अब फिर कि नहीं मैंने तो यह आशय नहीं था, यह था वो। कई लोग आम जनता में भाषण वगैरह, तो वहाँ थोड़ा विवेक पूर्वक हो बोलना, क्योंकि कहने की बात कहनी भी होती है, पर विवेक युक्त बोलें, कहना ठीक है ना। तो यह गुस्सा है, उसको हम असफल विफल करने का प्रयास करें। चौथी शिक्षा है धार्यजा प्रियमप्रियम। प्रिय और अप्रिय परिस्थितियां आए उनको धारण करें, उनमें गंभीरता हम रखने का प्रयास करें, धैर्य रखें, शांति रखें। कभी प्रिय स्थिति आ जाए, कभी अप्रिय स्थिति आ जाए, दोनों स्थितियों में हम समत्व भाव रखने का प्रयास करें। तो ये वाणी के संदर्भ में हम ध्यान दें कि हमारी वाणी में सारभूतता कितनी है। 1 घंटा भाषण देते हैं, उसमें सारपूर्ण बात कोई है कि नहीं, कि भाषण में गहराई तो नहीं है, भाषण की गहराई की तो कमी है, उसकी पूर्ति लंबाई से कर दो। तो भाषण की गहराई की पूर्ति लंबाई से नहीं होती है, गहराई की पूर्ति गहराई से ही होगी। खोदेंगे गहराई में तब गहराई आएगी, कि लंबा कर दो, लंबा कितना ही कर दो। गहराई की पूर्ति गहराई से करने का प्रयास करें, लंबाई से उसकी पूर्ति करने का हमें प्रयास ऐसे नहीं करना। बाकी तो मौके पर बोलना पड़े तो बोलना पड़े। तो भाषा जो हमें प्राप्त है, आप परिवार में रहते हैं, अब परिवार में घर में 5, 7, 10, 12 लोग हैं। अब कई बार भाषा काम बिगाड़ सकती है। कोई एक बात ऐसी हो जाती है कि परिवार में अशांति, कलह हो जाए,
तो ऐसी बात कोई हो गई तो वापिस उसको परोटना भी चाहिए। बात मान लो मुंह से निकल गई, अब वापिस परोटने का प्रयास करें। आपके जैसे परिवार में पिता और पुत्र घर के वो बाहर वाले कमरे में बैठे थे, तो कोई आर्थिक व्यवसाय संबंधी बाप बेटे में बात हो रही थी। तो बातचीत में लगा कि बेटे ने थोड़ा नुकसान कर दिया, आर्थिक नुकसान कर दिया है, थोड़ा नुकसान हो गया है। तो बाप को गुस्सा आ गया। उसी समय कोई रिलेटिव 5-7 कोई सगे संबंधी भी आ गए थे। तो बाप बेटे की बात चल रही थी, वो सगे संबंधी कोई मिलने के लिए आके बैठ गए। बाप ने वो उनके सामने ही बेटे को डांटना शुरू किया। 2-4 मिनट तक बाप डांटता रहा। सगे संबंधी खड़े देख रहे थे। तो बेटे के मन में प्रतिक्रिया हो गई कि ठीक है, थोड़ी भूल हो गई मेरे से, मेरी और पिताजी की 1 to 1 बात थी, वहां मुझे कुछ भी कहते मैं स्वीकार करता ही करता, पर इतने रिलेटिव सामने खड़े थे, उनके सामने पिताजी ने मुझे बुरी तरह से डांटा, ऐसा क्यों किया? मेरी इज्जत खराब हो गई ना। सगे संबंधी लोग वो क्या चर्चा करेंगे मेरे बारे में। तो बेटे के मन में भी तीख गांठ हो गई कि पिताजी ने ऐसा क्या, मैं भी ध्यान दूंगा। मां के पास गया बेटा, जाकर के बोला कि मां, रोज तो मैं पिताजी के साथ खाना खाता हूं ना, बस आज से बंद है। अब शाम का खाना है, मुझे अलग थाली में परोस देना, मैं पिताजी के साथ आज खाना नहीं खाऊंगा। अब आज से बंद है मेरा पिताजी के साथ खाना खाना। मां समझ गई कि बाप बेटे में कोई बात हो गई लगती है। तो मां ने कहा ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए अलग से पिताजी से पहले, तुम्हारे पिता से पहले तुमको खाना परोसूंगी, तुम अलग से कमरे में कर लेना। ठीक है। अब शाम का समय, भोजन का समय, तो मां ने बेटे के लिए एक बाजोट लगाया, ऊपर थाली रखी, थाली में खाना परोसा, कहा बेटा आ जाओ, खाना ले लो, खा लो। बेटा आया, थाली के सामने बैठा। वो कमरे के सामने ही पिता का भी कमरा था, तो पिता को दिख रहा था बेटा। दोनों कमरे के वो दरवाजे आमने सामने थे। तो पिता ने देख लिया कि हाँ, आज अलग से खाना लिया लगता है और मेरे साथ लगता है खाना खाने का मन नहीं है। और माँ ने भी संकेत कर दिया था कि आज उसके मन में कोई बात है, थोड़ी संभालने की जरूरत है। तो आखिर माइत होने चाहिए। बेटा कहावत तो यह है, कहावत तो कि पूत कपूत हो जाए, माइत कुमाइत नहीं, माइत ही रहने चाहिए। तो बाप ने देख लिया कि मैंने थोड़ा ज़्यादा डांट दिया था, लोगों के सामने कह दिया था, इसलिए मन में बात आ गई होगी। अब स्थिति को संभालना तो पड़ेगा, पर संभालना भी चाहिए। वो बेटा थाली के सामने बैठा था, बाजोट पर थाली थी। पिता उठा और बाजोट के उधर बेटा था, इधर पिता बैठ गया और बोला बेटा, आज दोपहर लंच तक कितने वर्षों से तुम मेरे साथ भोजन करता था, अब से मैं तेरे साथ भोजन करूंगा। तुम मेरे साथ खाना खाता था, अब से मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा, मैं तेरे साथ बैठूंगा। वो प्रेम से कहा तो बेटे के मन में जो कुछ पीड़ा थी सारी समाप्त हो गई। पर नहीं पिताजी, मैं आपके साथ खाना खाऊंगा। पिछली बात समाप्त हो गई, प्रेम से साथ में खाना खाने लग गए। यह तरीका, कभी जबान से कोई बात निकल भी जाए तो वापिस कैसे उसको ठीक करना, वापिस कैसे परोटना। ठीक है, कभी कोई कड़ी बात निकल जाए या कहनी भी पड़े
तो बाद में आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा बाद, 1 दिन बाद ऐसा व्यवहार करो, ऐसा कोई प्रयोग करो कि सामने वाले की मन की पीड़ा का हरण हो सके, दूर हो सके। तो हमारी भाषा है, हम भाषा का बढ़िया उपयोग कर सकते हैं। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चिहु और, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। कि मीठे वचन हैं, उनसे सुख पैदा होता है। वशीकरण वो मंत्र की बात, तो हमारी वाणी भी वशीकरण मंत्र का काम कर सकती है कि दूसरों को अपनी ओर खींच सकती है। चुंबक की तरह हमारी भाषा दूसरों को अपनी ओर खींच सकती है। तो हम अपनी वाणी में कि बिना मतलब न बोले, यानी परिमित भाषा, मित भाषिता, अनावश्यक फालतू बातें न करें, और बोले जहां तक संभव, आप लोग गृहस्थ हैं, जहां तक संभव हो सके यथार्थ भाषिता, सच सही बात बोलें, किसी के बारे में झूठ न बोले जहां तक संभव हो सके। तीसरी चीज है मधुर भाषिता। ये कड़वी जबान क्यों बोलें? प्रिय वाक्य प्रदाने ने सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कि प्रिय बोलने से लोग संतुष्ट होते हैं, तो प्रिय बोले, यानी फालतू कड़वी जबान क्यों बोले? बोलने में क्यों हम फालतू कंजूसी करें? अच्छी शिष्ट शालीन भाषा बोलें कि आदमी शिष्ट बने, आदमी विशिष्ट बने, हमारी भाषा विशिष्ट बने। अगर हमारी भाषा मित है, हमारी भाषा इष्ट है, हमारी भाषा शिष्ट है, तो हमारी भाषा विशिष्ट है। इष्ट और शिष्ट भाषा जो होती है वह भाषा विशिष्ट बन सकती है। तो हम अपनी वाणी पर ध्यान दें कि कैसे बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, कहाँ बोलना, इन बातों पर विवेक रख लें तो बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, मौन करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है बोलने और मौन करने में विवेक रखना। विवेक से बोलो, विवेक से ही मौन करो। यह विवेक अपने आप में बड़ी बात होती है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी प्रवचन भी करते थे, प्रवचन करते, गीत भी, संगान भी कर लेते, कई बार लंबा प्रवचन भी संभवतः कभी कर लेते, और यो नहीं फरमाते तो कई बार नहीं भी, बात तो मौन में भी रह जाते। तो बोलना भी ठीक है, नहीं बोलना भी ठीक है, किस जगह बोलना और किस जगह नहीं बोलना, यह महत्व। कहीं इस कान से सुना और उस कान से मानो निकाल दिया कि खास दमदार बात नहीं है तो क्यों ध्यान करें, छोड़ो बात को। और कहीं कहीं सुनकर के थोड़ा जवाब भी देना आवश्यक हो सकता है, और कहीं तो बात की उपेक्षा, कहीं थोड़ा जवाब जितना जरूरी आवश्यक हो, और कई बात को सुन लिया, समझ लिया, भीतर में ले लिया, अभी नहीं बोलना, कभी मौके पर कहना है। बात को गहरे में, पेट में, भीतर में रख लिया, तो ऐसा भीतर में रख लिया जल्दी से कोई निकाल नहीं सकता। बात को ऐसे भीतर में ले लिया, झटपट कोई निकाल नहीं सकता। हमारे परम पूज्य डालगणी जैसे तो बात को मानो निकलवाने में भी, जब डालगणी ने मगन मुनि, जो मगन लाल जी स्वामी थे, बाद में मंत्री मुनि बने, उनसे एक बार पूछा कि तुम लोगों ने आचार्य पद के लिए मेरा नाम निर्णीत कैसे किया? मैं तो न ज्यादा कोई इन वर्षों में राज में रहने वाला और न्यारा में रहने वाला था, तो मेरा नाम कैसे निर्णीत किया? वो जो भी कहना था गुरुदेव, हम आप उपयुक्त योग्य थे, आपका नाम तय करिए। तो अच्छा मगन जी, अगर मैं मान लो स्वीकार नहीं करता, मंजूर नहीं करता, तो फिर तुम क्या करते? मेरे मन की बात तो मेरे हाथ में, मैं मंजूर नहीं करता कि आचार्य पद मुझे स्वीकार नहीं है, फिर तुम लोग क्या ढिंगाने जबरदस्ती मुझे बिठाते? मैं नहीं बैठता।
तो तुम क्या करते? अब मगन मुनि के मन में तो बात है, पर वे बात को निकालना नहीं चाहते। गंभीर आदमी बात को क्यों निकाले? तो कहा नहीं गुरुदेव, जो भी कहा भी आप, हम मनाते, पांव पकड़ते, डालिम देवता को मनाते, रिझाते, आपको स्वीकार कराने का पूरा प्रयास करते। गुरुदेव ये संघ की सेवा का काम है। कहे मान लिया संघ की, मैं मंजूर करता ही नहीं तो तुम क्या करते? अब वो अंदर की बात डालगणी मानो जानना चाहते हैं। मगन मुनि जी बात को निकालना नहीं चाहते हैं, ऐसी मानो स्थिति बनी। आखिर वे गुरुदेव थे, वे गुरु थे। तो कहते हैं कि बात करते करते डालगणी ने मगन मुनि का पूंछा पकड़ लिया, ये हाथ पकड़ लिया कि बोलो, अगर मैं नहीं ही मानता तो क्या करते? फिर किसका नाम सोचा हुआ था, किसको बिठाते? सोचा अब तो गुरुदेव ने हाथ पकड़ लिया है, गुरु ने हाथ पकड़ लिया। भगवान यानी गुरु, गुरुदेव हैं, उन्होंने शिष्य का हाथ पकड़ लिया, गुरु ने हाथ पकड़ लिया। अब क्या चिंता? अब तो सोचा बोलना तो पड़ेगा। अब गुरुदेव मानने वाले नहीं है, छोड़ने वाले नहीं है मुझे बिना बात को लिए। तब कहना पड़ा गुरुदेव प्रयास तो यही करते, आपको ही मनाते, सारे प्रयास व्यर्थ होते, आप नहीं ही मानते तो एक नाम और साइड में सोच रखा था। हाँ, वो नाम क्या था? कि वो नाम था मुनि कालू। कालू कौन सा? छोगा जी का बेटा, छापर वाला। अच्छा मगन जी, मैं आ रहा था कच्छ से, मैंने भी दृष्टि दौड़ाई, कौन साधु योग्य उपयुक्त हो सकता है इस पद के लिए, पर यहां तक तो मेरी दृष्टि भी नहीं गई। अच्छा जाओ जाओ, ठीक जाओ, नाम निकलवा लिया। तो अब यह वाणी की बात है कि बात नहीं निकालना भीतर में है, पर गुरु से तो कब तक? वो संसार की बात है, दाई से पेट कहाँ तक छिपाया जाएगा, दाई से पेट कैसे छिपाया जाएगा। इसी तरह गुरु हैं, वो तो हमारे सर्वे सर्वा गुरु हैं। वो जब चाहते हैं कि बात को लेना, अब तो आखिरकार ठीक है, बात को बताना भी तो वहाँ बोलना भी अच्छा है। तो कहीं बोलना ठीक है और यूँ झटपट मगन मुनि किसी के सामने बोलते रहते, ऐसी बात है, वो बढ़िया नहीं है। तो कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना, यह भी अपने आप में एक विवेक की बात होती है। तो शास्त्रकार ने जो कहा, ना पुट्ठो वागरे किंची पुट्ठो वा ना लियंग वे को हम असत्यम कुब्यज्जा धारिज्जा प्रिय मत्पियम। तो हम वाणी पर ध्यान दें, और ये हमारा मानव जीवन कितना महत्वपूर्ण है, और पर यह समय समय जा रहा है। तो घड़ी में सेकंड का सुइया होता है, बदलता रहता है, क्षण क्षण जीवन के क्षण क्षण जा रहे हैं। इसलिए हम सजग रहें धर्म के प्रति, संयम तप के प्रति। तो गीत में सुंदर कहा गया, सजग बनो बीती जा रही घड़ी, सजग बनो बीती नश्वर संसार है भिखारी का सपना, नश्वर संसार है भिखारी का अनुव्रत को साथ ले लो, वो ही है अपना, हाँ वो ही है अपना। तुलसी सब रोगों की एक ही जड़ी, तुलसी सब रोगों की एक ही जड़ी, सजग बनो बेटी जा रही घड़ी, संयम करो
बीती जा, भजन करो बीती जा रही घड़ी।